यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवतया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु श्री जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सद्वितीया किम सजन स्वतंत्रा उत कर्मसु आहो स्वित संहक्ता आहो स्वित संहक्ता सर्व इदम सा समकल्पयन। मेरे साथ पढ़िए। स्वद्वितीया किम सजन सद्वितीया किं सृजन् द्वितीयता सदी द्वितीया किं असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहो स्वित संहता संहता आहो संगता आहो स्वित संहता सर्व आहोषित संगता सर्व इदं सा समकल्पयन्। इदं समकल्पयन् शब्दार्थ है सद्वितीया अपनी पत्नियों सहित किम क्या असजन। विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय को कैसे सृष्टि की इन लोगों ने। आगे जब भगवान बरा ने पृथ्वी को ऊपर उठा के पानी की सतह पर रख दिया तो फिर ये जो प्रजापति लोग थे इन्होंने सृष्टि कैसे की। ये उनका प्रश्न था विदुर का मैत्रेय मुनि को। उसी की चर्चा हो रही है। किम क्या असजन उत्पन्न किया स्वतंत्रा स्वतंत्र रहकर
उत अथवा कर्मसु अपने कार्य में आहुस्वित अथवा संगता मिलकर एक साथ सर्वे सभी प्रजापति इदम यह सम समकल्पयन रचना की। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे या कि उन्होंने संयुक्त रूप में इसकी रचना की? ये पता नहीं ऐसा प्रश्न क्यों क्यों पूछा विदुर ने, क्योंकि सृष्टि अकेले करने का जो भगवान ने जो भार सौंपा था वो ब्रह्मा जी को था, और तो सृष्टि बिना पत्नी के कर नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे थे जो बिना माँ के पैदा हुए, भगवान ने उनकी सृष्टि ऐसे की थी। तो ये विदुर का प्रश्न है ताकि हम जैसे मूर्खों को क्लियर हो जाए कि हाँ, औरों ने सृष्टि की हमारी तरह, जो प्रजापति थी, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा था। अभी तो हम कहते हैं बच्चे ज्यादा नहीं चाहिए, उस समय बच्चे ज्यादा चाहिए थे क्योंकि सारा ब्रह्मांड खाली था। तो ब्रह्मा जी चाह रहे थे खूब ज्यादा सृष्टि करें। इसी वजह से आपको याद होगा सबसे बड़ा जो सहयोग था दक्ष का था, दक्ष और प्रसूति का। उन्होंने 2-4 सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे पैदा किए, हजारों। तो मेरे साथ पढ़े, क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि क्या क्या उन्होंने उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे अथवा वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे करते रहे या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की? या कि उन्होंने संयुक्त रूप से रचना की। से इसकी रचना की। हरे कृष्ण। हाँ, अब मैत्रेय उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय वाचा दैवेन तर्केण परेण अनिमिषेण च जातक्षोभाद भगवतो महान आसीत गुणत्रया। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण दैवेन दुर्वितर्केण परेण अनिमिषेण च परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद भगवतो जातक्षोभाद्भगवतो महान आसीत गुणत्रयात्। महानासीत् गुणत्रयात्। हाँ, अब इसको ध्यान से सुना क्योंकि अब मैत्रेय उत्तर दे रहे हैं। क्या हुआ? शब्दार्थ है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा देवेन प्रारब्ध भाग्य जिसे हम कहते हैं ना, प्रारब्ध दुर्वितर्केण कल्पना शक्ति से परेण महाविष्णु द्वारा अनिमिषेण सनातन काल की शक्ति से च तथा यथा जात क्षोभात संतुलन बिगड़ गया। भगवतः श्री भगवान का महान समस्त भौतिक तत्व महतत्व आसित उत्पन्न हुए थे गुणत्रया 3 गुणों से। मैत्रेय ने कहा जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समस्त भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। अच्छी तरह समझिए, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का 3 तत्व ये पृथ्वी के 3 ये प्रकृति के 3 गुण का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ। ये चीजें महाविष्णु और जो काल शक्ति है समय, उससे जब ये एजिटेट हुआ, कौन 3 गुण हैं प्लस ये एजिटेट हुए तो क्या हुआ? तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। क्योंकि सृष्टि करनी थी, भौतिक तत्व तो थे ही नहीं, तो जो 3 गुण हैं ये भगवान के
भगवान ने अपने काल से इसको एजिटेट किया, इसको जागृत किया, तो फिर सारे महत्त्व उत्पन्न हुए, सारे फिर आएगा। अभी मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय ने मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का जब प्रकृति के के 3 तीन संयोग तत्वों का संयोग का संतुलन, संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ। विक्षुब्ध हुआ। विक्षुब्ध क्या हुआ? क्या हुआ विशुद्ध? 3 तत्वों का सहयोग, उसका संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, वो उसको एजिटेट किया इन्होंने। तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति का स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव की इंद्रियां सुख का निष्कर्ष ये है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वित करेण की प्रयुक्त है। कोई यह तक नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विशुद्ध की जाती है। 3 विष्णु का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णु की व्याख्या की गई है, और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवत गीता में भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित है। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान है, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। उस शक्ति की कार्य विधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। हरे कृष्ण। इसमें एक चीज प्रभुपाद ने एक ही चीज एक्सप्लेन की है, क्या कि हम कब आए कब आए। प्रारब्ध जो लिखा है हमारा भाग्य, हम कहते हैं ना, जैसे भाग्य की बात है, वो आपका प्रारब्ध है, क्योंकि आपने जिससे कर्म पैसे पहले रहे होंगे उसी हिसाब से वो फ्रुक्टिफाइड होते हैं, वो उनका वो दिखने शुरू होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। आपको अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा कुछ भौतिक सुख भी मिलेगा, अच्छा होता जाएगा, आप खुश होते जाएंगे और उससे बढ़ते जाएंगे। एक तो ये है कि ये कब ऐसा होता है, हम कब ऐसा सोचते हैं, जब हमारे भगवान से
विस्मृति हो जाती। तो कब आए ये तो पता नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, इसको पता करने की कोई कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कब हमसे गलती हुई कि बैकुंठ से हम यहाँ आ गए। हम तो, हमारा धाम तो बैकुंठ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम कैसे आ गए भौतिक जगत में। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम आए लेकिन हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आए बहुत, अब हम आए तो उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। अभी ये प्रश्न भगवत गीता में एक किसी ने पूछा था मुझे कि आपने कहा कि वहां से हम आए, और आए लेकिन हम तो बहुत बढ़ गए, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है, क्योंकि वहां से काफी लोग आ गए नीचे, बढ़ रहे हैं लोग नीचे आते हुए। कैसे, ये कब ऐसा हुआ, ये कब ऐसा हुआ, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका कोई अंदाजा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये हुआ तभी है कि हम ये भौतिक जगत में हम खुद राज करना चाहते थे। भगवान ने कहा जाओ, अब यहाँ हम आए, हमने अपना यहाँ कारोबार जमाया और हम उसमें बहुत खुश हो गए, का मतलब है भगवान की तरफ पीठ लग गई हमारी। अगर अगर ऐसा नहीं हो, अगर भौतिक जगत में आप भगवान से जुड़े हों, तो आपको भौतिक जगत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वो हमें नहीं हुआ, आप जानते हैं 99.9% लोगों में नहीं, क्योंकि हम इसी को परमानेंट मान बैठे हैं। हम सोचते हैं ये मेरा घर है, मेरे पिताजी बना के गए थे, अब इसको भी इसके बाद मेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी संपत्ति है, इतना मेरा धन है, इसको ये खाएगा, ऐसे बांट के जाऊंगा। हम इसी चीज में रहते हैं, इतने खुश हैं हम इसमें। और जो हम अपने घर से आए थे भूल गए। जब हम अपने घर से आए थे वैकुंठ से, भूल गए हम कि हमारा घर तो वहां था, हमको जाना वहां है। जाना क्यों है वहां? क्योंकि यहाँ सुख नहीं है। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे लिए सब सुविधा कर देता हूं मैं, जाओ। आए, आकर के हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि हमारा, जब हम यहाँ काम करने लगे और काम करते करते हमको दुख भी है, उसमें भी हम सुख ढूंढते हैं। जैसे दिन भर आपको तकलीफ हुई, खाना नहीं मिला, भूखे रहे, शाम को घर पहुंच गए, आपको आप घर वालों ने आपको खाना खिला दिया, आप दिन भर की थकान भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं इतनी तकलीफ में क्यों फंसा हुआ हूँ। फिर आपको बीमारी होती है, या आपके घर में किसी को बीमारी होती है, फिर अस्पताल के चक्कर, फिर उसका खर्चा, बहुत परेशान है, आपके पास पैसा भी नहीं, फिर भी कहीं से मिल गया, आप फिर खुश हो जाते हैं थोड़ा। ये क्योंकि आपने भगवान की तरफ पीठ लगा रखी है। अगर भगवान की तरफ आप उन्मुख हैं, तो आप समझते भगवान मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ, ये सोचते ही नहीं हम। ये आप देखिए, एक ऐसे भी जानवर हैं जो बिष्टा खाते हैं, खाली शुकर ही नहीं, और भी जानवर हैं जो बिष्टा खाते हैं कभी कभी, उसमें खुश हैं वो। ऐसा नहीं कि वो दुखी हैं, खुश हैं उसमें। ये माया का जाल है। माया इतनी पावरफुल है, आप किसी भी सर्कमस्टेंसेज में हैं तो आप सोचते हैं अरे ऐसा थोड़ी रहेगा, कल तो इससे भी खराब आने वाला है, क्या पता आपके लिए। क्योंकि आप थोड़ा, आपका प्रारब्ध अच्छा था कि आपको खाना पीना मिल रहा है, अच्छा नौकरी है, पैसा मिल रहा है, ये प्रारब्ध है, आपका भाग्य है। लेकिन उनकी बात सोचिए जो एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनका क्या जीवन है वो। फिर भी उसको अगर कहा जाए कि इतना तकलीफ में है, उसको कहा जाए कि तेरा कल अंत हो जाएगा, वो रोने लगता है। वो भी, उसमें भी खुश है लोग। ये माया का इतनी शक्तिशाली है माया। प्रभुपाद ने ये बताया है, और ये आगे अभी आएगा जो आगे कहा है, कैसे एजिटेट हुआ, महत्त्व कैसे प्रकट हुआ। रजः प्रधानान् महतः
त्रिलंगो दैव चोदिता जातः ससर्ज भूतादिर व्यदा व्यद व्यदा आदीनि पंचशः। मेरे साथ पढ़िए। रजः प्रधानान् महतः रजः रजापदानान् महतः त्रिलिंगो दैव चोदितात् त्रिलिंगो दैव चोदितात् चोदितात् जातः ससर्ज भूतादिः जाता भूतादिः व्यद व्यद आदीनि पंचशः। वेदादीन् पंचशः। शब्दार्थ है रजः प्रधानात्, रजोगुण की प्रधानता से, महतः महतत्व से, त्रिलिंग तीन प्रकार का, दैव चोदितात् श्रेष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रेरित, जातः उत्पन्न हुआ, ससर्ज विकसित हुआ, भूतादि अहंकार भौतिक तत्वों का मूल, वियद शून्य, आदिनी इत्यादि, पंचशः पांच पांच के समूह में। जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत्त्व के से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से पांच पांच तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। ये अहंकार एक्चुअली जब सृष्टि होती है तो पहले अहंकार पैदा किया, अहंकार से बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं। इसका वर्णन ज्यादा अच्छा दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत में। उसमें इसका वर्णन है कि जब रजोगुण ने अहंकार, रजोगुण से जो अहंकार पैदा होता है उसमें बड़ी बड़ी चीजें उससे बनती हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ऐसा समझिए। मेरे साथ पढ़िए। जीव के भाग्य जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत्त्व से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से पांच पांच तत्वों के पांच तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। अनेक समूह उत्पन्न हुए। पांच पांच के तो आपको पता ही है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, आद्य प्रकृति में तीन गुण होते हैं जिनसे पांच पांच तत्वों के चार समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सम्मिलित हैं। पांच तत्वों का दूसरा समूह तन्मात्र कहलाता है जिससे सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का बोध होता है। तीसरा समूह पांच ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा का है। चौथा समूह पांच कर्मेंद्रियों जीभ, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग का है। कुछ लोगों का विचार है कि पांच पांच के ऐसे पांच समूह हैं। पहला पांच तत्व, दूसरा पांच भूत, तीसरा पांच ज्ञानेंद्रियां, चौथा पांच कर्मेंद्रियां तथा पांचवा पंच देवता जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पंच देवता जो इन पांचों को नियंत्रण करते हैं। ऐसा ये है आपके तीन आद्य प्रकृति के तीन गुण हैं, आपको पता है, जिनसे पांच पांच तत्वों के चार समूह उत्पन्न होते हैं। ये तो आपको क्लियर है। पंचभूत हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। उसके बाद तन्मात्र आए जिसको आप इंद्रिय विषय कहते हैं। तो ध्वनि आई, स्पर्श आया, रूप आया, स्वाद आया, गंध आया। इसके बाद इनके इनको प्यार करने वाले कौन है? हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। फिर हमारे पांच कर्मेंद्रियां हैं और ये आप लगाओगे ये हो जाते हैं 20। ये
और इसके बाद कुछ लोगों ने कहा इनके देवता भी हैं, इनके जो हमारे हाथ, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इनके देवता हैं अलग अलग, हाथ का अलग, पांव का अलग, गुदा का अलग, लिंग का ये 5। ये किसी ने कहा है, आप इनको छांट के नोट करके लिखना। लास्ट टाइम मैंने नोट करवाया था किस किस के देवता कौन कौन से हैं। वो भी 5 किसने लिए, लेकिन उनको इसमें हम लेते नहीं है वैसे। तो ये आपके 5, ये समूह कितने हो गए? 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, और ये सब मिला करके इसको महत्तत्व कहा जाता है। उसको हम 24वां कहते हैं, लेकिन वो है यही हुआ, ये सब मिला करके ये महत्तत्व है। इससे, इस महत्तत्व के ऊपर क्या है? आपकी आत्मा। ये आत्मा से, इसके ऊपर होने से ये हमारा शरीर क्रियाशील है। जो हमारा शरीर आप देख रहे हैं, ये महत्तत्व से बना है। और महत्तत्व बना कैसे? भगवान ने दृष्टि डाली, ये जो कहा, एजिटेट हुआ कि ये चीज, जो प्रकृति के 3 गुण जो क्रियाशील हुए, कैसे हुए? कि भगवान ने नजर डाली, तभी महत्तत्व उत्पन्न हुआ। अब एक शब्द है प्रधान, एक है महत्तत्व। प्रधान जो प्रकट नहीं हुआ था, वो प्रधान। जो प्रकट हो गया, जो मैनिफेस्ट हो गया, वो महत्तत्व। ये है, आप इसको पढ़ते जाइएगा, आपके समझ आ जाएगा महत्तत्व क्या है, प्रधान क्या है। तो ये महत्तत्व जो है, इससे ये शरीर बना है हमारा। हमारा शरीर ही नहीं, पूरा भौतिक जगत महत्तत्व से बना है। लेकिन मैं भी महत्तत्व से बना हूं, मेरे अंदर आत्मा है। आत्मा इस महत्तत्व से जुड़ करके ये शरीर क्रियाशील होता है। मेरा शरीर, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा सिर हिल रहा है, और मैं सब देख रहा हूं, ये सब आत्मा की वजह से है। अब शरीर क्या है? 2 चीज हो गई। एक तो हमारा ये स्थूल शरीर जो महत्तत्व का बना है, या हम कभी कभी क्या कहते हैं, पंचभूत का बना है। पंचभूत का ये स्थूल शरीर है। एक मैं हूं इसमें, एक ये पल्लवी माता जी ने सुना था, जो लेक्चर हुआ था 18 तारीख को, बहुत लेट आए वो, उन्होंने बड़ा अच्छा सुनाया। प्रभुपाद के पास बहुत इंटेलेक्चुअल लोग यूनिवर्सिटी के आए, प्रोफेसर। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि उन्होंने सोचा कोई बड़ा व्याख्यान प्रभुपाद देंगे। प्रभुपाद ने कहा, आपका नाक कहाँ है? उसने नाक में, कान कहाँ है? ये इधर है। ये कहाँ है? और प्रभुपाद ने कहा, तुम कहाँ हो? उनको ये प्रश्न कभी किसी ने पूछा ही नहीं। आप कहते हैं ना, मैं, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? तो कहाँ इशारा करोगे? कहाँ है वो मैं? ये तो प्रभुपाद ने कहा, ये है तुम्हारी आत्मा। ये इस तरह से। एक और जगह उन्होंने अमेरिका में, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको ले गए थे, क्योंकि वहाँ का प्रभुपाद का काफी नाम हो चुका था तब। तो बड़े बड़े लोगों ने कहा कि उनको यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने ये डिपार्टमेंट सब दिखाया प्रभुपाद को। कैसा लगा? प्रभुपाद ने कहा, एक डिपार्टमेंट यहाँ मिसिंग है, सबसे बड़ा जो होना चाहिए। कौन से? उन्होंने कहा, सोल। आत्मा का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां आत्मा की बात की जाए। तो ये तो सब जो है डेड है। आत्मा ही तो है जो लाइफ देती है आपको, ऐसे करके। तो वही बात। तो इसमें तो उन्होंने कहा कि मैं कौन? तो हम, ये जो मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान जब हमको हो जाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं अध्यात्म।
तानि च एक एकशः सृष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हेमम् अंडम अवासजन्। मेरे साथ पढ़िए। तानि च एक एकशः सृष्टुम् तानि चैकैकशः असमर्थानि भौतिकम् असमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैवयोगेन संहत्य दैवयोगेन हेमम् अंडम अवासजन्। हैममण्डमवासजन्। आसजन शब्दार्थ है तानि उन तत्वों का च यथा एक एकशः पृथक पृथक सृष्टुम उत्पन्न करने में असमर्थानि असमर्थ भौतिकम भौतिक ब्रह्मांड संहत्य संगठित करके दैव योगेन परमेश्वर की शक्ति से हेमम सोने की तरह चमकीला अंडम गोलक अवासजन उत्पन्न किया। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए। कौन? इतने जो आपने अवयव सुने अभी, यह है 3 गुण, यह है अहंकार, अभी मन बुद्धि की तो बात नहीं आई अभी, यह है पंचभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्र हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये अलग अलग नहीं कर सकते सृष्टि, एक साथ आए, भगवान के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करके करने में सक्षम हुए। एक अंडा बना, ऐसे कह रहे। मेरे साथ पढ़िए। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए वे परमेश्वर की शक्ति से सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में समर्थ हुए। और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हो गए। हाँ, ये अंडा है कहाँ? ये अंडा है कारणालव सागर में। ये हमारा एक अंडा है। कौन? हमारा ब्रह्मांड। ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है, तो कारणालव सागर में सब पैदा हुए, क्योंकि उनके अंदर महातत्व भी है। सब सामग्री सब कुछ आ गई। अब तैयार है बनने के लिए। सो असहिष्ट अब्धि सलिले आंड कोशो निरात्मक सागरम वै वर्ष सहस्रम सागरम वै वर्ष सहस्रम अन्ववाद सेतम ईश्वरः अन्ववासेतम ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। सो असहिष्ट अब्धि सलिले आंड कोशो निरात्मकः सागरम वै वर्ष सहस्रम अन्ववाद सीतम ईश्वरः हाँ, अन्वसात में अन्ववादसीत में तो डबल है। हाँ, तो है, तो एक तो में लेगा, एक फिर तम, उसके बाद ईश्वर। अन्ववादसीत तम ईश्वर, इसने बोला। शब्दार्थ है सह, यह असहिष्ट पड़ा रहा, अब्धि सलिले कारण के जल में, अंड कोशः अंडा, निरात्मक अचेत अवस्था में, सागरम कुछ अधिक, वह निसंदेह वर्ष सहस्रम 1000 वर्षों तक अन्ववाद से स्थित हो गया, तम अंडे में ईश्वर भगवान। यह चमकीला अंडा
1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणाड़व में के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। इसका मतलब है ये एक अंडा तो हमारा है। आप कहेंगे हमारा है, ये अंडा हमारा है, हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड होंगे। ऐसा मेरे साथ पढ़िए, यह चमकीला अंडा ये चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में अवस्था में कारणाड़व के जल में पड़ा रहा। कारणाड़व के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर तब भगवान ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। हाँ, ये क्योंकि ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ये ब्रह्मांड का एक होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ऐसे बहुत सारे अंडे बने होंगे। इस श्लोक से तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड, ये अभी आ गया ना, सभी ब्रह्मांड कारणाड़व में तैर रहे हैं। 16वां श्लोक, एक लाइन था आपको कहने में, तो मैंने कहा मैं पढ़ देता हूं। तस्य नाभे अभूत पद्मं सहस्रार्को सहस्त्र अर्को अधिदिति सहस्त्र अर्कोरु दीदिति सर्वजीव निकायों को यत्र स्वयं अभूत स्वराट। मेरे साथ पढ़िए, तस्य नाभे अभूत पद्मं नाभिरभूत पद्मं सहस्रार्कोरु दीदिति सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीव निकायों को हाँ, ये ओको हो जाएगा, निकाय ओको। यत स्वयं भूत स्वर, यत स्वयं अभूत स्वराट। शब्दार्थ है तस्य, भगवान की नाभे, नाभि से अभूत बाहर निकला, पद्मम कमल, सहस्र अर्क 1000 सूर्यों से, उरु अधिक, दीधिति देदीप्यमान इतना चमकीला, इतना उजाला, सर्व समस्त, जीव निकाय बद्ध जीवों का आश्रय, ओक हस्तान यत्र जहां स्वयं अपने आप अभूत आविर्भाव हुआ, स्वराट सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। ये तो बात ठीक है, ये समझ आया। चलो पहले पढ़ लेते हैं आपके साथ, फिर बात करेंगे। मेरे साथ पढ़िए, गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु की नाभि से, गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु के नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश, 1000 सूर्यों के दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प के प्रकट होने वाले पहले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। हम कहाँ थे? हम भी तो नित्य हैं। आप क्या सोचते हैं? हम भी तो वहीं पड़े थे, हमें नहीं पता था, अचेतन थे हम, जिसको कहते हैं बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे।
सब जीव यही होता है। जब जब ये भले ही कल्प, ये तो कल्प नहीं होगा, ये तो प्रलय होगा पूरा, ब्रह्मा जी की उम्र गई जैसे पूरी, ऐसा समझो। अगर कारणारव सागर में है तो तब ऐसा होगा, समझ सकते हैं आप। तो उस समय तो इतने टाइम तक हम पड़े रहते हैं। अब भगवान की इच्छा हुई कि सृष्टि हो, तो भगवान उस अंडे में गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में गए, अंदर कमल का फूल निकला। अब ब्रह्मा जी उसमें से पैदा हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद आत्मा, बद जीवात्मा कमल के रूप में इकट्ठे होकर बाहर निकल आए। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि परमेश्वर के अंश रूप जीवात्मा भी उसी प्रकार के होंगे, क्योंकि श्री भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में ना तो धूप, ना चांदनी, ना अग्नि और ना बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे ये तो कृष्ण। भगवान के उसके बाद आ गई। यहाँ तो सब कुछ चाहिए सब कुछ चाहिए हमारे भौतिक जगत में, लेकिन ये जो कमल का फूल है जिसमें ब्रह्मा जी पैदा हुए, उसकी बात होगी अब। सो अनुविष्टो भगवता यह शयते सलिलाशय, सलिल आशय लोक संस्था यथा पूर्वम निर्ममय संस्था स्वया। मेरे साथ पढ़िए। सो अनुविष्टो भगवता सो विष्णु भगवताय यह शेते सलिलाशये या शेते सलिलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम लोकसंस्थानं यथा पूर्वं निर्ममय संस्थया स्वया। निर्ममे संस्थया स्वया। शब्दार्थ है, ब्रह्मा जी ने अनुविष्ट प्रविष्ट किया गया भगवता भगवान द्वारा, यह जो शेते शयन करता है, सलिल आशय गर्भोदक सागर में। सलिल पानी होता है, आशय गर्भोदक सागर के लिए। लोक संस्था ब्रह्मांड यथा पूर्वम पूर्ववत निर्ममे निर्माण किया, संशया बुद्धि से स्वया अपनी। जब गर्भोदक्षयी भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए, भगवान उसके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करने का मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ की। बीच में बहुत कुछ हुआ, शायद इसमें कितना दिया है पता नहीं। ब्रह्मा जी हक्के बक्के रह गए, नीचे तक गए, उसी कमल की नाल में, नीचे में आया कहाँ से, नीचे गए, कुछ नहीं दिखा उनको। ऊपर आए और कमल के फूल पर फिर बैठ गए, बैठ करके ध्यान लगाने, तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तो पौ, तपस्या कर। चारों तरफ देखा है आवाज किसने दी, तो समझ गए भगवान ने कहा है तपस्या कर। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद भगवान दृष्टिगोचर हुए उनको, और भगवान ने उनको वैकुंठ में दिखवाया और पूरा ज्ञान दिया, वैदिक ज्ञान। और फिर ब्रह्मा जी फिर भी बहुत ही असमंजस में थे कि कैसे, वास्तव में कितना बड़ा काम था, आप समझ सकते हैं।
इतना बड़ा ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है। तो कुछ चीजों के लिए ब्रह्मा जी थोड़ा हक पकाए थे, जैसे ये लोक हैं आपके प्लेनेट, सूर्य को कैसे होगा, चंद्रमा, इससे भगवान ने कहा तुमको जब तुम सोचोगे ये कैसे करना है तुमको बुद्धि आएगी, मैंने बुद्धि दे रखी है तुमको, डरो मत। ऐसा हुआ, तब हुआ वैसा ही। जब उनको ये सोचने लगे कि सूर्य को अपनी कक्षा में कैसे रखना है, बुद्धि दे दी गई। सूर्य रख, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, सोम सब अपनी अपनी कक्षा में रखने का, वो काम उनके लिए थोड़ा मुश्किल उनको लग रहा था। फिर ब्रह्मा जी सोचते गए अब क्या हो। ब्रह्मा जी से 4 पुत्र पैदा हुए, कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा बच्चों जल्दी बड़े हो, सृष्टि करो। उन्होंने कहा भूल जाओ, हम ये काम करने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी को ने गुस्सा रोका, क्योंकि अगर पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, पुत्र को पिता को गुस्सा आना स्वाभाविक। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, उनके दोनों भावों से, गुस्से की वजह से दोनों भावों के बीच से रुद्र पैदा हो गए। रुद्र कहते हैं किसको खाना है, क्योंकि उनका काम तो संहार है, किसको खाना है हम खा जाएं। उन्होंने कहा अभी तो सृष्टि नहीं हुई, क्या खाओगे, तपस्या करो जाओ। तो उसके बाद फिर ये आपके स्वयंभू मनु आए, उनके हाथ से, दोनों हाथ को ये किया, एक हाथ से स्वयंभू मनु आए, एक हाथ से मेरे ख्याल से शत्रुपा आई, उनकी पत्नी। ये यहाँ पर आप उनको भाई बहन नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी से एक साथ पैदा हुए वो, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रूप में आए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। ये पढ़ लिया भावार्थ मेरे साथ? नहीं प्रभु जी। तात्पर्य प्रभु जी पढ़ना है। तात्पर्य पढ़ना, भावार्थ पढ़ना है। जब गर्भोदक्षाई भगवान ब्रह्मा के हृदय में, जब गर्भोदक्षाई भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई, ब्रह्मा को बुद्धि आई, और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मांड की पूर्ववत प्रारंभ कर दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। तात्पर्य, किसी काल विशेष में कर्णोदक्षाई भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति तथा विस्मृति संभव है। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसी तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया है। अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई, जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है कि जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी को स्वतंत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान प्रतिनिधि रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र हैं। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर
परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान की। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उनकी अपनी नहीं होती। ये तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में ना तो यह है कि अपनी बुद्धि से वो भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाले, ना ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि वो भगवान की सर्वोच्चता बाधित तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित होगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की जैसे ये पहले थी। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने उसी प्रकार तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसे कि वे पहले के दृश्य जगत में थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्योंकि पहली बार नहीं हो रही, सृष्टि होती जाती है। सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ। जो शुरू में दिया गया था, ये महाप्रलय की बात कही गई, क्योंकि कारण सागर में अगर पिंड पड़े हुए हैं तो, और ये पिंड जो हैं कहाँ गए, फिर गर्भोदक सागर में गए, क्योंकि जो गर्भोदक्षाई विष्णु है गर्भोदक सागर में होते हैं। ये अब आप सोचेंगे ये तो कारण सागर में थे पिंड, ये पिंड बाद में कहाँ ट्रांसफर होंगे, गर्भोदक सागर में। क्यों? क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड का होता है, एक ब्रह्मांड का एक गर्भोदक्षाई विष्णु। भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं, तो आप कहेंगे गर्भोदक्षाई विष्णु अलग, कारणोदक्षाई विष्णु अलग है? बिल्कुल नहीं, सेम है। भगवान ने अपने को विस्तार किया, जितने ब्रह्मांड है उतने में अपने को विस्तार किया, और भगवान का नाम हम गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। अब वही कारणोदक्षाई विष्णु है जिसका विस्तार है, उसको हम गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। और हर एक कण में उन्होंने विस्तार किया अपने को क्षुरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। ये श्लोक हो पाएगा एक और? हो जाएगा प्रभु जी, हैं? हो जाएगा प्रभु जी। ओके। ससर्ज छाया विद्याम पंचवर्णान अग्रतः तमिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोहो महातमः। मेरे साथ पढ़िए। ससर्ज छाया अविद्याम छाया विद्याम पंच पर्वाणम अग्रतः पंचपर्वाणमग्रतः तामिश्रम अंधतामिश्रम तामिश्रम तमो मोहो महातमः। तमो मोहो महातमः। ससर्ज उत्पन्न किया, छाया अपनी छाया से, अविद्याम अज्ञान, पंच पर्वाणम पांच प्रकार, अग्रतः सर्वप्रथम, तामिश्रम तामिश्र, अंधतामिश्रम अंधतामिश्र, तमः तमः मोह मोह, महातमः महातमस और महामोह। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए, अपनी छाया से। इनकी संख्या 5 है। ये है तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह तथा महामोह। ये तो समझ आते हैं। तामिश्र और अंधतामिश्र ये बताएंगे प्रभुपाद शायद, क्योंकि तामिश्र और अंधतामिश्र नरक के 2 नाम हैं। नरक है ना, 28 नरक, 28 नरक में 2 नरक ये हैं जिनका वर्णन बहुत ज्यादा आता है, तामिश्र और अंधतामिश्र।
मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा ब्रह्मा ने सबसे ब्रह्मा ने पहले सबसे पहले अपनी छाया से अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 5 है। ये तामिश्र और ये तामिश्र, अंध तामिश्र, तमस, तमस तो आप जानते हैं ना, तमोगुण, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीवाएं या जीवात्माएं आती हैं, वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा है तामिश्र कोश अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा ये सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता या कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो वो उस किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। जीवात्मा का भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब ये इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है तो उसकी इस अवस्था को तामिश्र कहते हैं। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामिश्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी ये तामिश्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। अंध तामिश्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सब कुछ अंत हो जाता है। फलतः जब तक ये शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। उनका ये सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाठ बाट से रहो, सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो, अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर तथा चुरा कर पेट भरो, और ये सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों को भागी होगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। ये नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। यह अंध तामिश्र अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। ये भौतिक जगत भी प्रायः तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीवात्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। इस भ्रांत धारणावश वो सदैव सोचता रहता है ये मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिव्य भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुखी इस भौतिक जगत का मूलाधार है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्धजीव संभोग जीवन के से निर्देशित होते हैं, और जो ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठते हैं। जो जो ये आसक्त बढ़ती जाती है त्यों त्यों मोह भी बढ़ जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है, और जब ये बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साथ सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं। यथा तमो विवेको मोहा स्याद अंतःकरण विभ्रमः महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखैषण मरणं ह्यन्धतामिस्त्रं तामिश्रम क्रोध उच्यते विद्या पंच परवैषा प्रादुर्भूता महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये है हमारा महामोह। महामोह जब बहुत ज्यादा पागलपन हो जाता है। मोह तो सब है, मोह का मतलब है भ्रमित होना। भ्रमित कब होते हैं हम? जब विस्मृति आ जाती है। विस्मृति है, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आपको ये पता है मैं मोह में हूं, लेकिन ये मोह मेरे को कम करना है। आपको बताया गया ना कि इल्यूजन है हमारा, जो ये आता है विस्मृति से।
ये विस्मृति देते हैं भगवान। जैसे जैसे हम भौतिक जगत की तरफ ज्यादा आकर्षित होते रहते हैं, तो भगवान की जो जो हमारे ऊपर कृपा है वो कम होती जाती है, तो हमको विस्मृति होने लगती भगवान को, क्योंकि हम माया में खुश हो गए तो भगवान हट जाते हैं। भगवान की तरफ अगर आप ज्यादा जाएंगे तो माया से आप दूर हटेंगे। दोनों चीज साथ नहीं चल सकती, या तो माया में खुश रहो या भगवान के साथ खुश रहो। माया में खुश रहोगे तो 84 लाख में, भगवान के साथ खुश रहेंगे तो सदैव बैकुंठ चले गए। सब चीजों से आपकी मुक्ति हो जाती है, सब चीजों से मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, यहाँ प्रलय वगैरह से मुक्ति, सब चीज से मुक्ति हो गए। आप आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद रूप में। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांध। हाँ, यहाँ तामिस और अंध तामिस, क्रोध, और जब बहुत ज्यादा पागलपन हो जाता है तो अंध तामिस जो बताया समझाया है इसमें, ये था। लेकिन ये दो नाम, तामिस और अंध तामिस, नरक के नाम भी हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।